आज सर्व कर्मचारी संघ शहर में प्रदर्शन करते हुए विधायक सोमवीर सांगवान के निवास स्थान पर पहुंचे और अपनी मांगों के बारे में उनको अवगत कराया और कहा कि हमारी मांगों को विधानसभा में रखकर उन्हें मनवाने का काम करें। लागू करो, लागू करो, लागू करो, लागू करो, लागू करो। के जिला प्रधान साथी कृष्ण ऊन कर रहे, संचालन जिला के सेक्रेटरी साथी रामपाल और तमाम विभागीय संगठनों के ब्लॉक से लेकर राज्य स्तर तक के पदाधिकारी साथियों, मातृशक्ति रुको एक बार रुको साथियों, सर्व कर्मचारी जय बहन जी पानी दी सर्व कर्मचारी संघ का मांग पत्र हमारी जिला कमेटी 25 तारीख को हमारे माननीय विधायक सोमवीर सांगवान जी को देकर गए थे हम, और हमने कहा था कि हम पूरे लाव लश्कर के साथ आपके कोठी पर आएंगे। आप इतने इसका मांग पत्र का स्टडी कर लें, पढ़ लें कि कर्मचारियों की मांग वाजिब है कि नहीं है। अगर पढ़ ली हो तो अपनी बात रख लेंगे सांगवान साहब, लेकिन हम बताना चाहते हैं सांगवान साहब को कि आप सरकार का हिस्सा हैं। जब सरकार चुनाव से पहले कर्मचारियों से, जनता से जो वादे कर रही थी, उनसे आज तमाम वादों से सरकार पीछे हट रही है। आज जो क्लरिकल के साथी 22 दिनों के हड़ताल के ऊपर बैठे हुए और तमाम हरियाणा का कच्चा कर्मचारी रोडों के ऊपर है, तमाम कर्मचारी पेंशन को लेकर रोडों के ऊपर है, और तमाम सरकारी भागों को बचाने के लिए तमाम हरियाणा का कर्मचारी रोडों के ऊपर है। हमारी आशा वर्कर की बहनें, मैं करनाल से आ रहा था, चंडीगढ़ से जब हम चले करनाल आए, बोर्ड के ऊपर बड़ा होर्डिंग लिख रखा है कि आशा वर्कर को हमने 4000 रुपए दिए। हम पूछना चाहते हैं माननीय मनोहर लाल जी खट्टर को कि जब चुनाव था उस टाइम तो आप ये कह रहे थे कि आंगनबाड़ी, आशा वर्कर, मिड डे मील को न्यूनतम वेतनमान 18,000 रुपये लागू करेंगे। क्या लागू किया? दूसरा ये कहा कि हमारी सरकार बन जाएगी तो क्लर्कों को और पुलिस को पंजाब के बराबर वेतनमान देंगे। पंजाब के बराबर वेतनमान तो नहीं दिया, लेकिन जनता का भाईचारे को खराब कर दिया। उस टाइम के 2 लोग जो हरियाणा के अंदर आंदोलन कर रहे थे, एक तो ये कह रहा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हर स्कूल के गेट पे लिखा कि बेटी पढ़ाओ, लेकिन हम कहना चाहते हैं 9 साल हो गए जब से बीजेपी की सरकार आई है देश प्रदेश में, जितना महिलाओं का, हमारी बेटियों का, हमारी बहनों का जो शोषण हुआ है आज तक किसी सरकार में नहीं हुआ। हम कहना चाहते साथियों, और माननीय प्रधानमंत्री को शर्म आनी चाहिए, माननीय मुख्यमंत्री को शर्म आनी चाहिए कि महिलाओं के प्रति एक शब्द नहीं बोल रहे, और कहते हैं बार बार कि हम संसद में चर्चा कराएंगे। संसद में हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं। तो साथियों, दूसरी बात मतलब है शिक्षा मंत्री श्री कंवरपाल गुर्जर जी के गृह जिले यमुनानगर में अध्यापक संघ का धरना चला हुआ है, लगातार 3 महीने हो गए, और क्या कहते हैं माननीय शिक्षा मंत्री कि हम तो स्कूलों को ऐसे ही बंद करेंगे, ऐसे बंद करेंगे। मतलब शर्म आनी चाहिए, मतलब स्कूल खोलते तो है नहीं, बंद करने की तैयारी लग रही है। बैठ जाओ भाई साथियों, विधायक जी हमारे बीच में आए हैं, हम धन्यवाद करते हैं। जो हम मांग पत्र देकर गए थे उसके ऊपर चर्चा करेंगे आपके बीच में। तो मैं अनुरोध करूंगा माननीय विधायक से अपनी बात रखें। बहुत आदरणीय सर्व कर्मचारी संघ के तमाम पदाधिकारी, तमाम कर्मचारी, मेरे बहन और भाइयों, पत्रकार बंधु, आप लोगों की पीड़ा पिछले 1 महीने से लगातार आप लोग धरने पे बैठे हुए। पिछले 1 महीने से आप लोग लगातार धरने पे बैठे हुए हैं, और आपकी समस्या को अच्छी तरह से मैं वाकिफ़ हूँ, क्योंकि मैं भी एक कर्मचारी रहा हूँ। एक कर्मचारी के 1 महीने की तनख्वाह नहीं मिलती, बच्चे रोटी नहीं देते, मैं अच्छी तरह से वाकिफ हूँ। सुनो साथियों रे, चाहे पीटीआई का मामला था या किसी भी कर्मचारी की कोई भी बात थी, मैंने अपनी तरफ से पुरजोर कोशिश करी उनकी आखिरी मोड़ तक ले जाके फैसला शरह चला, कोई भाई पीटीआई यहाँ होगा, आखिरी मुकाम तक ले जाने की शरह चलाने की पूरी कोशिश, आत्मा से कोशिश की। भाई मेरे को ज्ञापन दे के गए थे, मैं आपको भरोसा दिया है मंगलवार को कोशिश करूँगा
इस मंगलवार को, क्यों अब की बार मुख्यमंत्री था नहीं, इस मंगलवार जो आने वाला मंगलवार है 3-4 दिन के बाद में आप लोगों की मीटिंग कराने की पूरी कोशिश करूंगा, ठोक के पैरवी करूंगा। और अगर सेशन तक आपकी समस्या समाधान नहीं हुआ तो आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ, सेशन के अंदर आपकी प्राथमिकता के आधार सबसे पहले बात उठाने वाला विधायक आपका भाई होगा। एक रही कहानी दादरी की जितनी समस्या है, भाई ने जो स्कूलों में पानी की बात करी, ये दादरी की पुरानी समस्या पिछले 30-32 साल से तो मैं देख रहा हूँ, लेकिन अब उस समस्या का समाधान होया है। 15 दिन तो और लगेंगे, शायद भगवान ना करे दोबारा पानी भरेगा, लेकिन जिसने पानी देख लिया दोबारा दादरी भरा और दोबारा देखने का मौका नहीं मिलेगा। बशर्ते कि 16 करोड़ की पाइपलाइन लगभग ये दादरी का पानी 37 किलोमीटर दूर पड़ने लग रहा है। बहुत जल्दी समस्या समाधान होगा। जो स्कूल में जो पानी भर रहा है पिछली बार भी भरा था, अब की बार इसके बाद में इसका परमानेंट समाधान हो गया। हमारे बच्चों को पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं आत्मा से भाइयों के साथ हूँ। जो आपकी वाजिब मांग है माननीय मुख्यमंत्री के आगे पुट भी करूँगा, और विधानसभा तक अगर फैसला नहीं होया तो इस बात को पुरजोर से विधानसभा में उठाऊँगा। गारंटी भाइयों के स्वास्थ्य देना चाहता हूँ। एक लोकल मुद्दा हमारा भी है भाई साहब, हम 4 महीने तक हड़ताल पे एक रख लो, कोई बात नहीं। 400 का जो लिपिक हमारे 23 दिन से आज बैठे हैं उनका मांग पत्र देंगे, तो उसके बारे में भी हमें मतलब आश्वासन दिलाए कि सरकार ने 25 अगस्त 2014 के मंत्रिमंडल को घोषणा पत्र में संकल्प, सुनो जी सुनो, 25 अगस्त 2014 को घोषणा पत्र का संकल्प पत्र मान के उसको लागू करने का आश्वासन दिया था। आज हमारे सभी विभागों के लिपिक साथी इस दुखिया होके उस धरने पर बैठे, लेकिन उसके बारे में आप कुछ विचार रखिए। हमारे एक बात बताओ, चाहे कर्मचारी हो चाहे किसान हो कोई भी हो, किसी की लड़ाई लड़ने में आपका भाई पीछे कहाँ है? कोई फॉर्मेलिटी नहीं, आपकी पीड़ा को मैं अपनी पीड़ा समझता हूँ। जो वाजिब बन सकता है मैंने मुख्यमंत्री से मीटिंग करा के आप लोगों की समस्या समाधान पूरी कोशिश करूंगा। मैं विधानसभा में आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ, ठोक के आपकी पैरवी करूँ। ये जरूर रखना जी विधानसभा में आप कि आपने मतलब विश्वास घोषणा पत्र में संकल्प लिया था 25 अगस्त 2014 का समझौता वो लागू कर देंगे। पास हो रहा है जी, लागू करवाना है। आपने यहाँ अपील है हमारी, मैं वह विधानसभा में बात उठाऊंगा और पुरजोर कोशिश करूंगा। भाइयों विश्वास दिलाना चाहता हूँ। ठीक है जी, बहुत धन्यवाद। ये आंगनबाड़ी आशा वर्कर मिड डे मील जी, मतलब ये भी लाइन उस घोषणा पत्र में है कि सरकार बनते 18,000 रुपये न्यूनतम वेतनमान लागू होगा। दूसरा हम एक बात पूछना चाहते हैं विधायक जी आपसे कि सरकार सरकारी स्कूलों का निजीकरण कर रही है, हमें बता दो कि ये निजीकरण करना ठीक है या सरकारी संस्था रही? ऐसा है, देखो मैं बताता हूँ, गरीब आदमी वो बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ सकते हैं। सरकार की पॉलिसी है भाई जो गरीब बच्चे हैं जिनको स्कूल में नहीं पढ़ा सकते तो उसी सरकार अपनी तरफ से मैंने मुख्यमंत्री को घोषणा कर रखी है 1100 रुपये गरीब आदमी की। लेकिन मैं कहता हूँ जब तक सरकारी स्कूलों का उद्धार नहीं होगा तब तक एजुकेशन का भला नहीं हो सकता। मैंने अपनी तरफ से पहले भी कहा था और पिछले विधानसभा में अगर आपके पास रिकॉर्ड है तो आप देख भी सकते हो। मैंने उस टाइम भी कहा था कि पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर टीचर की एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर प्रोफेसर लेक्चरर की बहुत कमी है, उनको प्राथमिकता आधार पूरी करी जाए। बच्चे पढ़ लेके आगे बढ़ेंगे, जब भी प्रदेश आगे बढ़ेगा इसके अलावा कोई समाधान नहीं। दूसरा एक लोकल मुद्दा है, आंगनबाड़ी वर्कर की हड़ताल चल रही 4 उसके अंदर हमारे ऊपर मुकदमे हुए, मुकदमे करके कोर्ट में CDPO ने हमें 3 वर्कर ऐसी हैं जिनके ऊपर आज और आंदोलन के तहत मैं बता दूँ, अगर आप भला काम करोगे नेतृत्व करेंगे मुकदमा बड़ा मेरे को बेटा बोले बाबा बड़ी दुख पाए बोले कुछ न कुछ जिम्मेदारी ली होगी भाई, जिम्मेदारी जो तकलीफ होगी मुकदमा मेरा भी बेटा। कोई बात नहीं है लेकिन आंदोलन से कोशिश ऐसा जी साथियों विधायक जी एक अनुरोध और हमारा कि मतलब हरियाणा की सरकार ने कच्चे कर्मचारियों के लिए पॉलिसी बनाई थी कि 3 साल जिसको हो जाएंगे उसको पक्का करेंगे, लेकिन वर्तमान की सरकार पक्का करने की बजाय हरियाणा रोजगार कौशल निगम लेकर आ गई और आप लोग सारी डिमांड रखेंगे और विधानसभा ठोक के उठाएंगे। सुनो जी, इसको जरूर रद्द करवाना, ये पूरे हरियाणा के मतलब परिवारों के साथ जुड़ा हुआ मुद्दा है। नहीं तो पक्के नहीं हुए 11 महीने के बाद फिर नए भर्ती होंगे, फिर वो बेरोजगार है।
रोडों के ऊपर आएंगे, फिर लोगों की जेब काटेंगे, फिर अपराध बढ़ेंगे। मतलब ये पॉलिसी बनवाए हरियाणा के अंदर कि जो तमाम हरियाणा में 1,62,000 कच्चे कर्मचारी है उनको सरकार पक्का करे, खाली पड़े पदों पर नियमित भर्ती करे, सरकारी महकमों को बेचे ना, हटाए गए कर्मचारियों को वापस ले, कल रखा 35,400 रुपये लागू करे, और जो समाज में जो बुराइयां फैली हुई है, महिलाओं के साथ जो शोषण हो रहा है, रुक जा प्रधान जी आ चलेंगे, तो इनके ऊपर आप चर्चा करें। दूसरा साथियों, हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हमारे विधायक का कि हमारे बीच में आए, मांग पत्र पे चर्चा की। दूसरा, मैं अनुरोध करूंगा, अब जो सरकार में सत्ता में भागीदारी है उसके आवाज पर चलेंगे साथियों। जो सारी मलाई चाट गए, कर्मचारियों ने कीमत दे नहीं रहे, उसके आवाज पे जाना है। तो मैं अनुरोध करूंगा जिला नेतृत्व से कि तमाम साथी वहां चले। धन्यवाद जी।